श्रीलंका की सरजमी पर खेले जा रहे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज का मुकाबला पाकिस्तान के लिए सचमुच इज्जत, उम्मीद और सफर जारी रखने की लड़ाई बन चुका था। और जब ये डू और डाई टकराव शुरू हुआ तो पूरे मैच में एक अलग ही रूमानी सा क्रिकेटी रंग देखने को मिला, मानो टीम ने नई ऊर्जा के साथ मैदान पर कदम रखा हो। कप्तान सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना इस मैच का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि बड़े टूर्नामेंटों में दबाव के मैचों में पहले रन बोर्ड पर लगाना विरोधी टीम को मानसिक दबाव में डाल देता है, और आज यही हुआ। अगर यही रणनीति पहले भारत के खिलाफ अपनाई जाती तो शायद नतीजा अलग भी हो सकता था, क्योंकि बड़े मैचों में स्कोरबोर्ड का दबाव अक्सर गेंदबाजी को धार दे देता है। पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर मुकाबले की दिशा लगभग तय कर दी, और इस विशाल स्कोर की नींव रखने वाले सबसे बड़े नायक रहे साहबजादा फरहान, जिन्होंने 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन की लाजवाब पारी खेली। यह टूर्नामेंट में उनकी पहली सेंचुरी रही, जिसमें 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, और 172 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक पारी को खूबसूरती से संभाले रखा। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी, आक्रामकता भी और जिम्मेदारी भी, और सच कहें तो आज पाकिस्तान के इतने बड़े टोटल का सबसे अहम कारण वही बने। दूसरी ओर सैम अयूब एक बार फिर उलझे और दबाव में दिखे। भारत के खिलाफ भी उनकी बल्लेबाजी में कंफ्यूजन दिखाई दी थी, और आज भी वो लय नहीं पकड़ पाए। सिर्फ 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए, और यह साफ दिखा कि उन्हें अपनी शॉट सिलेक्शन और शुरुआती अप्रोच पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंटों में पावर प्ले का सही उपयोग ही मैच की दिशा तय करता है। कप्तान सलमान अली आगा ने हालांकि आज शानदार जिम्मेदारी दिखाई और फरहान का बखूबी साथ दिया। 23 गेंदों पर 38 रन की पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर उन्होंने रनगति को कभी धीमा नहीं होने दिया। खास बात यह रही कि पिछले मैचों में संघर्ष करने के बाद उन्होंने इस अहम मुकाबले में खुद को साबित किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद मौका मिला ख्वाजा नाफे को, जिन्होंने आते ही एक खूबसूरत चौका लगाकर इरादे जाहिर किए, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर लौटना पड़ा। हालांकि उनकी छोटी पारी ने संकेत दिया कि उनमें क्षमता है, बस निरंतरता की जरूरत है। अंत में शादाब खान ने जिस अंदाज में पारी को फिनिश किया, उसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। 22 गेंदों पर नाबाद 36 रन, 3 छक्के और 1 चौका, और आखिरी ओवरों में तेज रन बटोरकर पाकिस्तान को लगभग 200 के करीब पहुंचा दिया। खास बात यह कि भारत के खिलाफ असफल रहने के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में खुद को साबित किया और टीम के लिए बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभाई। दूसरी ओर नामीबिया के गेंदबाज शुरुआत में थोड़े अनुशासित दिखे और पावर प्ले में पाकिस्तान को खुलकर खेलने से रोका भी, यहां तक कि सैम अयूब का विकेट भी हासिल किया। लेकिन उसके बाद उनकी गेंदबाजी बिखरती चली गई, लाइन और लेंथ पर पकड़ ढीली पड़ती गई, अनुभव की कमी साफ दिखी और फील्डिंग भी कमजोर रही। कई मौकों पर मिसफील्डिंग से रन लीक होते रहे। जैन फ्राइलिंग ने 3 ओवरों में 28 रन दिए, बर्नार्ड स्कोल्ड्स ने 3 ओवरों में 25 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि ट्रम्प पेलामैन 4 ओवरों में 48 रन देकर 2 विकेट लेने के बावजूद काफी महंगे साबित हुए, और कुल मिलाकर गेंदबाजी आक्रमण पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखा। लगभग 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम की बल्लेबाजी आज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने सचमुच रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि मैच के दूसरे हिस्से में गेंद जैसे ही हाथ में आई, पाकिस्तान के बॉलर्स ने शुरुआत से अंत तक ऐसा दबाव बनाया कि नामीबियाई बल्लेबाज संभल ही नहीं पाए और विकेट लगातार अंतराल पर गिरते चले गए। इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने एक बड़ा और साहसी बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी को आराम देकर युवा पेसर सलमान मिर्जा को प्लेइंग 11 में शामिल किया, और यह फैसला टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि सलमान मिर्जा ने नई गेंद से बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नामीबिया के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शुरू से ही ऐसी सख्त गेंदबाजी की कि बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए और दबाव में गलत शॉट खेलते हुए विकेट गंवाते गए। पाकिस्तान की गेंदबाजी की खासियत हमेशा से उसकी विविधता रही है, और आज भी वही देखने को मिला। स्पिन और पेस का शानदार मिश्रण, जिसने नामीबिया की पूरी बल्लेबाजी को जकड़ कर रख दिया। पावर प्ले में फहीम अशरफ को गेंद थमाई गई और उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सटीक लेंथ पर गेंदबाजी की, रन गति पर रोक लगाई और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका। उनकी गेंदबाजी ने शुरुआत में ही दबाव का ऐसा माहौल बना दिया कि नामीबियाई बल्लेबाज शुरुआत से ही बैकफुट पर चले गए। इसके बाद स्पिन विभाग ने मैच को पूरी तरह पाकिस्तान की झोली में डाल दिया।
जहां मोहम्मद नवाज ने अपनी चतुराई और कंट्रोल से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया। धीमी गेंदें, टर्न और लगातार सही जगह पर गेंद डालते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को जोखिम लेने पर मजबूर किया, जिसका नतीजा विकेटों के रूप में सामने आया। इसी दौरान पार्ट टाइम लेकिन बेहद उपयोगी गेंदबाज साबित हो रहे साइम अयूब ने भी गेंद से योगदान देते हुए महत्वपूर्ण ओवर डाले और बल्लेबाजों की रन गति पर ब्रेक लगाया, जिससे दबाव और बढ़ता गया। फिर आए युवा स्पिनर उस्मान तारिक, जिन्होंने अपनी वैरायटी और साहसिक गेंदबाजी से नामीबिया के मध्यक्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि आगे बढ़ें या पीछे हटें, और इसी उलझन में विकेट गिरते गए। दूसरी ओर सलमान मिर्जा ने अपने दूसरे और तीसरे स्पेल में भी लगातार सटीक गेंदबाजी जारी रखी, जिससे नामीबिया कभी मैच में वापसी की स्थिति में नजर ही नहीं आई। पूरी पारी के दौरान यह साफ दिखाई दिया कि नामीबिया की बल्लेबाजी बड़े लक्ष्य के दबाव को झेल नहीं सकी। शॉट चयन में जल्दबाजी, विकेटों के बीच तालमेल की कमी और रनगति बढ़ाने की कोशिश में लगातार गलत फैसले उनकी हार की बड़ी वजह बने। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने न सिर्फ रन रोके बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मुकाबले को एक तरफा बना दिया, और जैसे जैसे ओवर कम होते गए नामीबिया की उम्मीदें भी धुंधली पड़ती चली गईं। मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऊर्जा, फील्डिंग में चुस्ती और कप्तानी के निर्णयों ने यह साबित कर दिया कि टीम ने इस मैच को हर हाल में जीतने की ठान ली थी। अंततः नामीबिया की पूरी टीम लक्ष्य से बहुत दूर रह गई और पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया, जिसके साथ ही टीम ने टूर्नामेंट के अगले चरण में जगह भी पक्की कर ली। इस जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मुकाबला चल रहा है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच था, और ऐसी परिस्थिति में टीम का इस तरह सामूहिक प्रदर्शन करना उनके आत्मविश्वास और रणनीतिक मजबूती को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए एक आदर्श मैच साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन और फिर गेंदबाजी में विरोधी को पूरी तरह दबोच लेना, और इस जीत के साथ पाकिस्तान ने न केवल सुपर 8 में जगह बनाई बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि जब टीम का हर विभाग एक साथ चल पड़ता है तो वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मात देने की क्षमता रखती है।